नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे अखंड चक्र न्यूज। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जागरूकता के लिए निकाली गई वाहन रैली। जिला प्रशासन और सामाजिक संस्था रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली रोटरी क्लब से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर रैली का समापन हुआ। इस रैली में रोटरी क्लब के सदस्य कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी अंकित जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद, सभी रोटरी क्लब के सदस्य इस रैली में शामिल रहे। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने और नीमच जिले में अच्छे प्रतिशत से मतदाताओं को जागरूकता के लिए आज रोटरी क्लब और जिला प्रशासन ने यह रैली निकाली और मतदाताओं को जागरूक किया। दोनों गाड़ी आगे जान देना। करना बहाना कोई, ये बात मान ले। सबसे जरूरी है ये काम जान ले। दोनों गाड़ी आगे जान देना। करना बहाना कोई, ये बात मान ले।
लोकसभा निर्वाचन में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिला प्रशासन और सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रोटरी का जो पूरा डिवीज़न होता है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर और जिला प्रशासन के साथ शहर में एक कार रैली जैसी निकाली है हम लोगों ने, और उसमें लोगों को 13 मई को वोट देने के लिए न्योता भी वितरण किया है और लोगों को आगाह किया है, लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग आएँ और 13 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि हमारे मतदान का प्रतिशत भी रहे और नीमच ज़िले का मतदान के प्रतिशत में अच्छा नाम रहे जिले प्रदेश में। कुछ संगठन भी आपके साथ में थे, किस तरह संगठन भी आपके साथ में मिले हैं? संगठनों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, तो रोटरी क्लब के सहयोग से ये रैली आयोजित की गई है। उनके भी बहुत सारे पदाधिकारी पूरे उज्जैन इंदौर संभाग के आए हुए और हमारे भी सारे ऑफिसर्स जो हैं, एसपी साहब, जो जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार और काफ़ी सारे जो सहयोगी संगठन हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये आयोजन किया है। धूप का समय, कड़ी धूप है, उसके बीच में भी आप इसको लगता सड़क पर निकले हैं, लोगों को समझा दे रहे हैं, मतदान के लिए करने, किस तरह से एक लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि चूँकि नीमच ज़िले का मतदान का प्रतिशत हमेशा बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोगों को इस प्रतिशत को बढ़ाए रखना है और इस बार कोशिश करनी है कि हम पिछले विधानसभा में जो हमारा 84% हुआ था उससे भी आगे जाएं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि होता ये है कि जो शहरी क्षेत्र रहता है, शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग शहरी क्षेत्र में ये एक्टिविटीज़ करें। विधानसभा चुनाव में सर एक वोट बैंक का आंकड़ा निकल के आया था जिसमें दिव्यांग मतदाताओं ने 90% से अधिक मतदान किया था। क्या इस बार भी वो आंकड़ा बना रहेगा, ऐसा कोई प्रयास? इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, करीब हमारे 7000 के लगभग दिव्यांगजन हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 100% दिव्यांगजन जो हैं वोट करें। इसके लिए भी हम लोगों ने दिव्यांगजनों के साथ भी रैली की है और उनको मोटिवेट किया है। तो पूरी कोशिश है कि हमारे दिव्यांगजन और 85 साल से ज़्यादा वाले वोटर्स, 100+ के जो वोटर हैं हमारे, वो भी 61 हैं, वो भी 100% वोट करें, इसके लिए भी प्रयास है। और जो आपके माध्यम से मैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, मतदाता बने हैं अभी और वोट करेंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो ज़रूर अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र के उत्सव में आपका शामिल होने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अवसर है। गर्मी का समय लगता है, गर्मी बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर किस तरह से लोगों की व्यवस्था रहेगी, किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे गर्मी में बचने का? मतदान केंद्रों पर हम लोग पूरा टेंट वगैरह, पानी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करेंगे। वोटर्स को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी पूरी ख्याल रखा जाएगा सुविधाओं का, और हमारी पोलिंग पार्टीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिला प्रशासन और सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रोटरी का जो पूरा डिवीज़न होता है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर और जिला प्रशासन के साथ शहर में एक कार रैली जैसी निकाली है हम लोगों ने, और उसमें लोगों को 13 मई को वोट देने के लिए न्योता भी वितरण किया है और लोगों को आगाह किया है, लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग आएँ और 13 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि हमारे मतदान का प्रतिशत भी रहे और नीमच ज़िले का मतदान के प्रतिशत में अच्छा नाम रहे प्रदेश में। कुछ संगठन भी आपके साथ में थे, किस तरह संगठन भी आपके साथ में मिले हैं? संगठनों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, तो रोटरी क्लब के सहयोग से ये रैली आयोजित की गई है। उनके भी बहुत सारे पदाधिकारी पूरे उज्जैन इंदौर संभाग के आए हुए हैं और हमारे भी सारे ऑफिसर्स जो हैं, एसपी साहब, जो जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार, काफ़ी सारे जो सहयोगी संगठन हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने आयोजन किया। धूप का समय, कड़ी धूप, उसके बीच में भी आप इसको लगता सड़क पर निकले हैं, लोगों को समझा दे रहे हैं, मतदान के लिए करने, किस तरह से एक लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि चूँकि नीमच ज़िले का मतदान का प्रतिशत हमेशा बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोगों को इस प्रतिशत को बढ़ाए रखना है और इस बार कोशिश करनी है कि हम पिछले विधानसभा में जो हमारा 84% हुआ था उससे भी आगे जाएं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि होता ये है कि जो शहरी क्षेत्र रहता है, शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहता है,
तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग शहरी क्षेत्र में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सर एक वोट बैंक का आंकड़ा निकल के आया था जिसमें दिव्यांग मतदाताओं ने 90% से अधिक मतदान किया था। क्या इस बार भी वो आंकड़ा बना रहेगा, ऐसा कोई प्रयास? इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, करीब हमारे 7,000 के लगभग दिव्यांगजन हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 100% दिव्यांगजन जो वोट करें। इसके लिए भी हम लोगों ने दिव्यांगजनों के साथ भी रैली की है और उनको मोटिवेट किया है। तो पूरी कोशिश है कि हमारे दिव्यांगजन और 85 साल से ज़्यादा वाले वोटर्स, 100+ के जो वोटर हैं हमारे, वो भी 61 हैं, तो वो भी 100% वोट करें, इसके लिए भी प्रयास है। और जो आपके माध्यम से मैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, मतदाता बने हैं अभी और वोट करेंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो ज़रूर अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र के उत्सव में आपका शामिल होने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अवसर है। सर, गर्मी का समय लगातार गर्मी अब दिन ब दिन पारा बढ़ता जा रहा है और 13 मई को काफ़ी गर्मी है। इसको लेकर किस तरह से लोगों की व्यवस्था रहेगी, किस तरह से लोगों को जागरूक करने की गर्मी में बचने का नहीं, मतदान केंद्रों पर हम लोग पूरा टेंट वगैरह, पानी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करेंगे। वोटर्स को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी पूरी ख्याल रखा जाएगा सुविधाओं का, और हमारी पोलिंग पार्टीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। हेलो, देखिए, आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिला प्रशासन और सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रोटरी का जो पूरा डिवीज़न होता है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर और जिला प्रशासन के साथ शहर में एक कार रैली जैसी निकाली है हम लोगों ने, और उसमें लोगों को 13 मई को वोट देने के लिए न्योता भी वितरण किया है और लोगों को आगाह किया है, लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग आएँ और 13 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि हमारे मतदान का प्रतिशत भी रहे और नीमच जिले का मतदान के प्रतिशत में अच्छा नाम रहे जिले प्रदेश में। कुछ संगठन भी आपके साथ में थे, किस तरह संगठन भी आपके साथ में मिले हैं? संगठनों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, तो रोटरी क्लब के सहयोग से ये रैली आयोजित की गई है। उनके भी बहुत सारे पदाधिकारी पूरे उज्जैन इंदौर संभाग के आए हुए हैं और हमारे भी सारे ऑफिसर्स जो हैं, एसपी साहब से वो जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार, काफ़ी सारे जो सहयोगी संगठन हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने आयोजन किया। धूप का समय, कड़ी धूप है, उसके बीच में भी आप इसको लगता सड़क पर निकले हैं, लोगों को समझा दे रहे हैं, मतदान के लिए करने, इस तरह से एक लोगों के लिए ताकत बना रहे हैं। देखिए, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि चूँकि नीमच ज़िले का मतदान का प्रतिशत हमेशा बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोगों को इस प्रतिशत को बढ़ाए रखना है और इस बार कोशिश करनी है कि हम पिछले विधानसभा में जो हमारा 84% हुआ था उससे भी आगे जाएं। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि होता ये है कि जो शहरी क्षेत्र रहता है, शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग शहरी क्षेत्र में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सर एक वोट बैंक का आंकड़ा निकल के आया था जिसमें दिव्यांग मतदाताओं ने 90% से अधिक मतदान किया था। क्या इस बार भी वो आंकड़ा बना रहेगा, ऐसा कोई प्रयास? इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, करीब हमारे 7,000 के लगभग दिव्यांगजन हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 100% दिव्यांगजन जो है वोट करें। इसके लिए भी हम लोगों ने दिव्यांगजनों के साथ भी रैली की है और उनको मोटिवेट किया है। तो पूरी कोशिश है कि हमारे दिव्यांगजन और 85 साल से ज़्यादा वाले वोटर्स, 100+ के जो वोटर हैं हमारे, वो भी 61 हैं, तो वो भी 100% वोट करें, इसके लिए भी प्रयास है। और जो आपके माध्यम से मैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, मतदाता बने हैं अभी और वोट करेंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो ज़रूर अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र के उत्सव में आपका शामिल होने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अवसर है। सर, गर्मी का समय लगातार गर्मी अब दिन ब दिन पारा बढ़ता जा रहा है और 13 मई को इसको लेकर किस तरह से लोगों की व्यवस्था रहेगी, किस तरह लोगों को जागरूक करने की गर्मी में बचने का? नहीं, मतदान केंद्रों पर हम लोग पूरा टेंट वगैरह, पानी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करेंगे। वोटर्स को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी पूरी ख्याल रखा जाएगा सुविधाओं का, और हमारी पोलिंग पार्टीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिला प्रशासन और सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रोटरी का जो पूरा डिवीज़न होता है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर और जिला प्रशासन के साथ शहर में एक
कार रैली जैसी निकाली है हम लोगों ने, और उसमें लोगों को 13 मई को वोट देने के लिए न्योता भी वितरण किया है और लोगों को आगाह किया है, लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग आएँ और 13 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि हमारे मतदान का प्रतिशत भी रहे और नीमच जिले का मतदान के प्रतिशत में अच्छा नाम रहे। तो संगठन या साथ रहने के साथ संगठन भी आप संगठनों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, तो रोटरी क्लब के सहयोग से ये रैली आयोजित की गई है। उनके भी बहुत सारे पदाधिकारी पूरे उज्जैन इंदौर संभाग के आए हुए हैं और हमारे भी सारे ऑफिसर्स जो हैं, एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार, काफ़ी सारे जो सहयोगी संगठन हैं उनके साथ मिलकर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ग्रुप का सबसे कड़ी ग्रुप की बीजेपी आप किस तरह से लोगों की ताकत बना रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि चूँकि नीमच ज़िले का मतदान का प्रतिशत हमेशा बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोगों को इस प्रतिशत को बढ़ाए रखना है और इस बार कोशिश करनी है कि हम पिछले विधानसभा में जो हमारा 84% हुआ था उससे भी आगे जाएं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि होता ये है कि जो शहरी क्षेत्र रहता है, शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग शहरी क्षेत्र में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सर एक वोट बैंक का आंकड़ा निकल के आया था जिसमें दिव्यांग मतदाताओं ने 90% से अधिक मतदान किया था। क्या इस बार भी वो आंकड़ा बना रहेगा, ऐसा कोई प्रयास? इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, करीब हमारे 7,000 के लगभग दिव्यांगजन, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 100% दिव्यांगजन जो है वोट करें। इसके लिए भी हम लोगों ने दिव्यांगजनों के साथ भी रैली की है और उनको मोटिवेट किया है। पूरी कोशिश है कि हमारे दिव्यांगजन और 85 साल से ज़्यादा वाले वोटर्स, 100+ के जो वोटर हैं हमारे, वो भी 61 हैं, वो भी 100% वोट करें, इसके लिए भी प्रयास है। और जो आपके माध्यम से मैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, मतदाता बने हैं अभी और वोट करेंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो ज़रूर अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र के उत्सव में आपका शामिल होने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अवसर है। सर, गर्मी का समय लगातार गर्मी अब दिन ब दिन पारा बढ़ता जा रहा है और 13 मई को काफ़ी गर्मी थी, उसको लेकर भी किस तरह से लोगों के लिए व्यवस्था रहेगी, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे कि गर्मी में लोग घर से निकले वोट करें? नहीं, मतदान केंद्रों पर हम लोग पूरा टेंट वगैरह, पानी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करेंगे। वोटर्स को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी पूरे ख्याल रखा जाएगा सुविधाओं का, और हमारी पोलिंग पार्टीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिला प्रशासन और सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रोटरी का जो पूरा डिवीज़न होता है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर और जिला प्रशासन के साथ शहर में एक कार रैली जैसी निकाली है हम लोगों ने, और उसमें लोगों को 13 मई को वोट देने के लिए न्योता भी वितरण किया है और लोगों को आगाह किया है, लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग आएँ और 13 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि हमारे मतदान का प्रतिशत भी रहे और नीमच जिले का मतदान के प्रतिशत में अच्छा नाम रहे प्रदेश में। तो संगठन या साथ रहने के साथ संगठन भी आपके साथ? संगठनों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, तो रोटरी क्लब के सहयोग से ये रैली आयोजित की गई है। उनके भी बहुत सारे पदाधिकारी पूरे उज्जैन इंदौर संभाग के आए हुए हैं और हमारे भी सारे ऑफिसर्स जो हैं, एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार और काफ़ी सारे जो सहयोगी संगठन हैं उनके साथ मिलकर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ग्रुप का सबसे कड़ी ग्रुप की बीजेपी आप प्रसाद को निकलेंगे, किस तरह से देखिए, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि चूँकि नीमच ज़िले का मतदान का प्रतिशत हमेशा बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोगों को इस प्रतिशत को बढ़ाए रखना है और इस बार कोशिश करनी है कि हम पिछले विधानसभा में जो हमारा 84% हुआ था उससे भी आगे जाएं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि होता ये है कि जो शहरी क्षेत्र रहता है, शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग शहरी क्षेत्र में ये एक्टिविटीज़ करें। विधानसभा चुनाव में सर एक वोट बैंक का आंकड़ा निकल के आया था जिसमें दिव्यांग मतदाताओं ने 90% से अधिक मतदान किया था। क्या इस बार भी वो आंकड़ा बना रहेगा, ऐसा कोई प्रयास? इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, करीब हमारे 7,000 के लगभग दिव्यांगजन हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 100% दिव्यांगजन जो है वोट करें। इसके लिए भी हम लोगों ने दिव्यांगजनों के साथ भी रैली की है और उनको मोटिवेट किया है। पूरी कोशिश है कि हमारे दिव्यांगजन और 85 साल
से ज़्यादा वाले वोटर्स, 100+ के जो वोटर हैं हमारे वो भी 61 हैं, वो भी 100% वोट करें, इसके लिए भी प्रयास है। और जो आपके माध्यम से मैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, मतदाता बने हैं अभी और वोट करेंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो ज़रूर अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र के उत्सव में आपका शामिल होने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अवसर है। गर्मी का समय लगता है, बढ़ते जाते हैं, तेरह महीने उसको लेकर के किस तरह से लोगों के लिए व्यवस्था रहेगी, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे कि गर्मी में लोग घर से निकले और वोट करें? नहीं, मतदान केंद्रों पर हम लोग पूरा टेंट वगैरह, पानी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करेंगे। वोटर्स को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी पूरी ख्याल रखा जाएगा सुविधाओं का, और हमारी पोलिंग पार्टीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा।